नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के साथ। ये हमारे बड़े भाई आदित्य भाई और ये हैं हमारे पीयूष भाई। तो चलिए बात करते हैं। मैच जीत चुकी है आरआर और पॉइंट्स टेबल के टैली पे एक स्टेप और आगे बढ़ चुकी है काफी टीमों से। क्या कहना चाहेंगे आज के मैच को आप देखकर? आज का मैच यार मेरे हिसाब से तो मैंने लखनऊ को प्रिडिक्ट किया था कि लखनऊ जीतना, जिस हिसाब से पिछला परफॉर्मेंस किया था। स्टार्ट तो लखनऊ ने काफी अच्छा दिया। अगर पावर प्ले देखें तो कहीं ना कहीं लखनऊ ऊपर थी पावर प्ले में। लखनऊ ने कहीं ना कहीं 6 ओवर में 83 रन बना दिए थे बिना विकेट। लेकिन उसके बाद लास्ट का जो उन्होंने जो होता है ना एक फिनिशिंग टच, वो एकदम ही नहीं दे पाए। और उसके बाद बॉलिंग तो लखनऊ का कहना ही नहीं। बॉलिंग तो माशाल्लाह आकाश ने 3 ओवर में 50 करवा दिए। अरे आकाश आकाश के बारे में जितना बोलिए कम है। आज का मैच पहला ओवर लेके आकाश भाई आते हैं। क्या उम्मीद है? पिछले मैच में आपने 3 विकेट लिए थे, आप इतना बढ़िया ऐसे करके ऐसे एक्शन कर रहे थे। आज पहले ओवर में 26 रन, पूरा मैच मोमेंटम खत्म कर दिया। 26 रन जो मतलब 10 के रन रेट से ऊपर वाला 20 वो चाहिए था, वो उसी पहले ओवर में ही खा के बैठ गए। और उसके बाद बची खुशी ख्वाहिश जो थी मयंक यादव जी फिर से वही तेज बॉल 50 रन नॉट आउट बनाने की पूरी कोशिश। मतलब मुझे नहीं समझ में आता आप क्यों खिलाते हो, मतलब क्या रीजन क्या है? बैटिंग आप कर रहे हो, आप 13 ओवर में 150 रन बना के बैठे हुए हो, 2 विकेट। उसके बाद आपका 1 विकेट गिरता है, 3 विकेट गिरता है आखिरी ओवर तक, और आप बना रहे हो 220। कौन से हिसाब से? डिसअपॉइंटमेंट। कौन सी बॉलिंग चल रही? कोई मतलब इतना घूम रहा है या इतना स्विंग कर रहा है, आर्चर फेंक रहा है। और मतलब एक तरीके से मैं ये कहूंगा कि मार्स ने अच्छी बैटिंग की, पर आखिरी में जाके थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया। और जो फिनिशिंग टच मतलब जो कि रन मुझे लग रहा था कि 10-12 रन और ज्यादा बोर्ड पे और हो सकते थे, वो चीजें लैक की। क्योंकि आखिरी ओवर अगर आप देखोगे जोफ्रा आर्चर का सिर्फ और सिर्फ बंदे ने 5 रन दिए आखिरी ओवर में। 5 रन, 215 रन पे 19 ओवर में 215 रन थे और उसने सिर्फ 5 रन दिया। बहुत बड़ा वहां बहुत टर्निंग पॉइंट। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं एक ओवर अगर वो 10-15 रन का ओवर होता तो मैच थोड़ा सा तो बनता। और दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं मतलब लैग कहाँ की, बॉलिंग आप 220 रन बोर्ड पे लगा दिए हो, बहुत अच्छा टोटल है। बॉलिंग में आप बताइए, स्टार्ट किए ठीक है, क्या मेंटालिटी से आप स्टार्ट करवा रहे हो? ठीक है, आपने एक मैच में आप हीरो बन गए हो। आप बॉलिंग जो फेंक रहे हो, आप मतलब एक आप सही टप्पा नहीं डाल पा रहे हो। वाइड बॉल एक्स्ट्राज पहले ओवर में 5 रन दे दिया उसने एक्स्ट्राज के, मतलब पंजा दे दिया उधर से। अब ऋषभ पंत भी भाई एक रेंज तक पकड़ सकता है ना, कीपरिंग में उसकी वो नहीं थी। लेकिन मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हूँ एलएसजी की टीम से। और एलएसजी के फैंस के लिए सिर्फ इतना बोल पाऊंगा कि भाई पेशेंस रखो, अब नेक्स्ट टाइम ही देखना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा था जाते जाते ये लोग कुछ तो अच्छा गेम दिखा के जाएंगे, बट सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी। वहीं अगर हम लोग बात करें आरआर के लिए, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। हालांकि बॉलर थोड़ा तो रन खाए, लेकिन आप बैट्समैन देखिए, वैभव सूर्यवंशी जैसे बैट्समैन जिनका स्टार्टिंग में 10 बॉल में 5 रन था, आज मुझे लग रहा था उसका दिन नहीं है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं मैंने सुना है कि बड़े प्लेयर अपना दिन बनाते हैं, वो हुबहू आज मैंने होते हुए देखा। 38 पे 93 मार के गया। बताइए क्या मतलब 10 बॉल पे 5 रन बंदे ने बनाया और उसके 38 से 93। और मतलब उसकी तारीफ कितनी ना करो, आज उसको जिम्मेदारी लेके पूरा आखिरी तक गेम चलाना था तो उसने चलाया भी। उसने ये दिखाया कि एज अ यंगस्टर, एज अ मतलब अभी यंग बॉय कह लीजिए आप उसको, एज अ यंग बॉय 15 साल का, उसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली, पूरी आरआर की टीम को सिंगल हैंडेडली एक स्कोर तक पहुंचाया। तो उसके लिए तो बहुत ही सराहनीय। क्या बात करेंगे आप? जैसे कि आज यशस्वी के जो स्टार्टिंग मोमेंट, जो 10 बॉल पे 5 रन बनाया और जो प्रेशर नहीं आने दिए शुरुआत की तौर पे, यशस्वी ने जो स्टार्ट दिया, मतलब जो बात हम आज करके गए थे कि यशस्वी अभी तक दूसरे रोल पे था और वो 10 बॉलों तक ये रोल आज लग रहा है वो उन्होंने आज उसने चार्ज दिया। बहुत अच्छी बात है ये तो। मतलब एज अ सीनियर आज आपने बोला अपने जूनियर को कि भाई तू आज अपना टाइम लेके खेल, मैं देखता हूँ। आज उसने फ्रंट पे चार्ज लिया एज अ कैप्टन। क्या पारी खेली है पहले ओवर में, अगर उसने इतना बढ़िया, भले एक्स्ट्रा चाहे जिसके, लेकिन टोटल पहले ओवर में 26 रन आए, लगातार 3 चौके आप देखिए उसके। मैं तो मतलब यशस्वी की पारी से काफी प्रभावित रहा। और कहीं ना कहीं यशस्वी के स्टार्ट से ही वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला और वैभव कभी भी हमको ऐसा नहीं लगा। 6 ओवर में 71 रन। हाँ। मतलब आपको
अगर स्टार्टिंग में 6 ओवर बहुत धीमा खेला है वैभव सूर्यवंशी, वहां पे यशस्वी जायसवाल ने 4 लिया, 43 रन बनाया जी। पर आप जैसे कैच छोड़ोगे उस तरीके से कैच फील्डिंग आप देख लीजिए, वैभव का पहले ओवर में मिसजज हो गया और उस मतलब ऐसे प्लेयर का छोड़ रहे हो जो मतलब कि वो एक चांस मिलता ही उसकी मतलब खेल खत्म ही कर देता है। वही हुआ और कहीं ना कहीं बाद में फिर उसके बाद ध्रुव जुएल ने भी अच्छा खेला, 53 रन बनाया 38 गेंदों पे, और उसको सबका मुझे लगता है कि अपने टीम में उसका रोल यही फिक्स है कि अगर आपका 6 ओवर से पहले बैटिंग आता है तो आप थोड़ा चार्ज लीजिएगा, और 6 ओवर के बाद तक अगर आप स्टैंड ले रहे हो वहां तो फिर आप डीप 15 ओवर तक लेके जाइए, 16 ओवर तक खेल जाइए। बहुत बेहतरीन ध्रुव जुरैल ने, जो हम लोग मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर में इनको कहीं ना कहीं एक ध्रुव जुरैल हो गए, रियान पराग हो, जिनकी हम लोग बात कर रहे थे, इन लोग को अपने कंधे पे जिम्मेदारी लेनी पड़ी, तो एक बार हम लोग को फिर दिखा कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ध्रुव जुरैल ने फिर एक बार अपनी जिम्मेदारी ली और टीम को आगे बढ़ाया। और बताइए आप 1 ओवर पहले मैच जीत जा रहे हैं और 225 रन बना रहे हैं, पर मतलब सराहना करनी चाहिए आरआर की। और आरआर, अगर मैं ये भी बता दे रहा हूं, मैं इनकी बैटिंग का जो भी इनका वो स्ट्रेंथ है, मैं देख के बता रहा हूं, अगर ये प्लेऑफ कर गई ये टीम, अगर लास्ट मैच अपना ये जीत गई तो आने वाले समय में जितनी भी टीमें पहुंची हुई हैं उनके लिए दिक्कत खड़ी कर सकती है। क्या बात करें आप मतलब कि यशराज पंजा के बारे में क्या बात करेंगे? मुझे तो लगता है कि जो इनका रन कम से कम 30 से 40 रन रुका निकोलस पूरन के सामने, अगर आप लेफ्ट आर्म स्पिन बॉल डाल रहे हो और वो भी एक मतलब ऐसा नॉर्मल जो लेफ्ट आर्म होता है, लेग ब्रेक होती है, सॉरी लेफ्ट आर्म बोल रहा था मैं, तो ऊपर से उस लेग ब्रेक में पूरन जैसे बैट्समैन को जो इन्फॉर्म है इस समय, वो उसको वहां पे फंसाया और 2 विकेट लिया, 4 ओवर में 35 रन दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो इनकी बॉलिंग स्पिन दिक्कत दे रही थी, जो उनके बॉलर्स नहीं कर पाए, जैसे दिग्वेश राठी को देख लीजिए की लाठी निकल गई, वो चीज नहीं कर पाए जो ये 20 के ओवर में इन्होंने किया। जैसे कि एक 2 ओवर उसने फेंका 8-9 रन का, क्या कहते हैं, धनुष चाना का, और बीच में ब्रिजेश ने अच्छी बॉल डाली बीच में आके। एलएसजी वाले का राठी का 1 ओवर देख लीजिए, 5 बॉल में 5 पर सिंगल दिया, लेकिन एक गेंद ऐसा मुंह पे दे दिया 6 खा गए। पर मुझे एक चीज समझ नहीं आई, मतलब आपका विकेट भी नहीं गिर रहा है और आप जा भी नहीं रहे हो हाईएस्ट रन, मतलब ज्यादा रन बनाने के लिए, सब पंत आप उतर रहे हो, आपका एक ही शॉट पीछे 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 पीछे, तो बात सही है। ठीक है, चलिए अब ज्यादा उम्मीद क्या ही करें, उनको क्वालिफाई का कोई मतलब है लेकिन मैं इंसान एज एलएसजी फैन, पर ये तो सोचिए 220 अगर आप चेस कर रहे हैं और पिछली बार आपकी टीम कोलैप्स हो गई थी, और आप सोचिए उसके बावजूद क्या मतलब प्रेशर होगा कि अगर आज नहीं जीते तो बाहर, और उसके बाद ऐसा कहीं मुझे नहीं लगा कि जब यशस्वी के आउट होने के बाद फिर चार्ज ले लिया अपना वैभव ने, और उसके बाद एक तरफा मारते गया और किल खत्म। बहुत 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 अच्छा आरआर के लिए तो जितनी तारीफ की जाए कम है। आज आरआर ने एक ऐसा गेम दिखाया है जो कि जो प्लेऑफ में टीमें पहुंच चुकी हैं, जैसे कि आरसीबी हो गई, आपकी एसआरएच हो गई, आपकी गुजरात हो गई, सब टीमें जो पहुंच गई, ये सब टीमें जरूर कहीं ना कहीं आरआर के बारे में सोच रही हैं। अगर ये टीम प्लेऑफ में आ गई तो ये धागे खोल सकती है बड़ी बड़ी टीमों के। और कहीं ना कहीं अभी जो टीमें नहीं पहुंची उनके लिए सिरदर्द भी बन गया ऑब्वियसली बहुत। अब सब इनका तो कोई वो मैटर ही नहीं ना, अपना जीते, अगर मुंबई इंडियंस से वानखेड़े में मैच है अगला, मुंबई इंडियंस से जीते अगर मैच तो सीधे क्वालिफाई कर जाएंगे, और उसमें देखना होगा कि कहाँ पे क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि इनके पास चांस मतलब कि हमारे तरीके से अब ये अगर एक तरीके से आरआर जीत तो इन लोगों की सारी टीमों सारे अब ये लोग दुआ करें कि आरआर हारे, तभी ये लोग जो नीचे में 2-4 लोग हैं वो लोग जा सकते हैं। फायदा उसमें ज्यादातर 2 ही टीम को होगा, अगर पंजाब और केकेआर वो अपना 9 मैच केकेआर जीती है तो वो ही 15 तक पहुंच सकती है, और 14 इनका रह जाएगा पॉइंट। चलिए तो आगे और ऐसे ही वीडियोस में ऐसे ही अपने हम लोग व्यू देते रहेंगे। फिलहाल आज का मैच तो काफी हेक्टिक रहा हम लोग को देखे, क्योंकि एज एलएसजी फैन आज मैं देख रहा था, बहुत सपोर्ट कर रहा था। इनिंग्स में जैसे 220 रन लग गए, मुझे लगा बहुत अच्छा टोटल है, बट डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। फिलहाल ऐसी एनालिसिस हम लोग आपको और देते रहेंगे, लेकिन आज का मैच तो काफी डिसअपॉइंटमेंट पर एक चीज तो हम लोग बात करना ही भूल गए। आप लोग सोच रहे होंगे अगले पिछले वाले वीडियो में हम बात किए थे कि कॉफी और मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा। मैंने गाइस एक चीज बोली थी, नोट करिएगा, मैंने यही बोला था अगर हम आपसे रात में मिलेंगे तो मैं आपसे यही बोला था 60 रन या 60 रन से ज्यादा जॉस इंग्लिश बनाएगा, और वो जो पार्टनरशिप जॉस इंग्लिश और
इसका मिचेल मार्श का था, वो मतलब मुझे लगता है कि एक तरफ लग रहा था कि एक तरफा ही हो जाएगा मैच, फिर वहां से वो जो कमबैक किए। पर आप लोगों का तो प्रिडिक्शन हुआ मतलब आदित्य भाई का तो मोहम्मद शमी खेला ही नहीं। मोहम्मद शमी क्या करें यार, सोचिए मतलब आप कैसे जीतेंगे? जो हम लोगों का प्रिडिक्शन था कि मोहम्मद शमी ऊपर से गिरा सकते हैं 2 विकेट, मोहम्मद शमी को नहीं खिलाया आपने। अब पता नहीं इंजर्ड है क्या इशू है, कैसे हो सकता मुझे है? तो कुछ पता नहीं मोहम्मद शमी को नहीं। अगर आप मोहम्मद शमी को नहीं खिला रहे हो तो भाई प्रेडिक्शन गलत होनी ही है ना। देखो मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं, क्योंकि और मैंने कहीं एलएसजी को मोहम्मद शमी कमी खली है। बिल्कुल। देखा, और आकाश को पहला ओवर ना मिलता ना, हाँ। आकाश को पहला ओवर ना मिलता और 26 रन किसी भी कीमत पे वो ना खाता। बात प्रेडिक्शन करेंगे तो हम तीनों में से एक प्रेडिक्शन भाई की सही हुई है, हाँ। जॉस इंग्लिश वाली। कहीं और उनके exact बॉल सही पे हुई है। 60 रन बनाए, हाँ ठीक है, दिन होता है सबका, कभी कभी क्या होता है कि जो इंसान बोलता है वो हो जाता है। एग्जैक्ट उसने 60 रन बनाया। आज हम लोग तीनों लोगों की प्रेडिक्शन खराब हुई। एलएसजी हम लोग को जिता रहे थे, एलएसजी और जीती कौन? एलएसजी तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, बट ठीक है। और एक चीज में और जो ऋषभ पंत मतलब भाई किस बात का इतना एटीट्यूड दिखाता है, मुझे समझ नहीं आता है। मतलब एटीट्यूड नहीं ठीक यार, है। मतलब सबका वैसा हाँ, नेचर कुछ होता कह नहीं है। सकते हैं, बट लेकिन मैं कहूंगा बैटिंग भी को अलग ही बैटिंग है। अगर ऋषभ भाई भाई दिल्ली का है ना अगर वो। आज तुम खेल दिए होते तो मेरे लिए यहाँ पे बढ़िया सुंदर सा कॉफी का मग होता और मैं इन लोग को ललचा के पी रहा होता। बट भाई तुमसे सिर्फ ये मेरी एक वो अंदर से ग्लान रह गई कि अगर आज तुमने खेला होता, क्योंकि तुम्हारे पर मैंने प्रेडिक्शन किया था, मुझे पूरी उम्मीद थी भाई आज 100 तो ऋषभ भाई मारेंगे। अरे छोड़िए लेकिन यार भैया, कोई ऋषभ नहीं, पंत की बात। ऋषभ पंत ने डिसअपॉइंट किया, एलएसजी के बॉलर्सों ने डिसअपॉइंट किया। हालांकि एलएसजी की जो बैटिंग ऑर्डर है, आप मिचेल मार्श ने वाकई में एज यूजुअल बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस उसने दी, आज फिर दी। जॉस इंग्लिश और ने भी अच्छा इंग्लिश ने दी, तो उन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ तालियां बजा सकते हैं। और वैभव के लिए था। वैभव सूर्यवंशी के लिए तालियां। अब देखते हैं आगे और मैचेस में ऐसे एनालिसिस हम लोग देते तो रहेंगे। कल मुझे लगता है कि मुंबई और केकेआर के होम ग्राउंड में मैच है। सबसे बड़ी चीज नारायण और चक्रवर्ती की जोड़ी। चलिए ये सारी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी तो के साथ और हम लोग अलविदा लेने का समय आ चुका है। बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। तो चलिए मिलते हैं कल आपसे।